हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके लर्न हब में। फ्रेंड्स, हम आज से 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ल्यूसेंट बुक का, स्पीडी बुक का, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है सबका निचोड़ लेके आया हूँ। ये 1000 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए और डेली हम इसमें 50 क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। पर डे के 2 वीडियो आपके आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, डेली आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो शेयर भी कीजिएगा और इन क्वेश्चनों को याद कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आपके काम आने वाले, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं। ये क्वेश्चन आने वाली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, आप किसी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब में ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। तो ये इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन सवालों को याद कर लीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, कंटेंट अच्छा लगे तभी चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। फटाफट क्वेश्चन करेंगे, जहाँ समझाने की बात होगी समझा भी दूंगा वहाँ पे मैं, एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी होंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जो कि वर्तमान में बिहार में है। ठीक है ना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ किया था? तो इन्होंने पहला उपदेश अपना राजगृह में दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1885 में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो फ्रेंड, पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि है, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? गुरु अंगद के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है ना, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, वैसे सिखों की गुरुमुखी लिपि होती है। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत सबसे पहले सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश एकदम ईस्टर्न में है। और सबसे लेट कहाँ निकलता है? सबसे लेट आपको गुजरात में निकलता है, क्योंकि सबसे वो वेस्टर्न में है। ठीक है ना। छठा क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो फ्रेंड, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज हो जाती है, यानी मधुमेह। सातवां क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिहू जो त्यौहार है ये असम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले प्रचुर मात्रा में कौन सा था? विटामिन सी होता है। जितने हमारे खट्टे फल होते हैं साइट्रिक उनमें होता है। ठीक है ना, तो विटामिन सी होता है उनमें। 9वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक। और अगर आपसे पहला वायसराय पूछेगा तब आप आंसर लगाएंगे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है आपको। तो अगर वायसराय पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे लॉर्ड कैनिंग, और गवर्नर जनरल पूछेगा तो आंसर दिया हुआ है विलियम बेंटिक। 10वां क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो फ्रेंड, कागज का आविष्कार 18वीं शताब्दी में चाइना में माना जाता है। 11वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो फ्रेंड, गौतम बुद्ध जी का जो बचपन नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो फ्रेंड, सशस्त्र सेनापति यानी जल सेना, वायुसेना और थल सेना। ठीक है ना, इन तीनों सेनाओं से सर्वोच्च सेनापति होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? 13वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड, रतौंधी है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसमें दिन में साफ दिखाई देता है लेकिन जैसा अंधेरा होता है उसको दिखना बंद हो जाता है, तो उसके लिए विटामिन ए का प्रयोग ये विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो फ्रेंड, जो पोंगल है ये साउथ में तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी फसल कटाई का फेस्टिवल होता है ये। 15वां क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो फ्रेंड, गिद्धा और भांगड़ा है ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। 16वां क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड, टेलीविजन का आविष्कार है वो जे.एल. बेयर ने किया था। 17वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, काफी एग्जाम पूछा जाता है। तो जो भारत की पहली महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान, जो कि गुलाम वंश से संबंधित है। आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, उसी का गुलाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछली गिल्स यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। 19वां क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है यह भगत सिंह ने दिया था, जिनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है ना, क्योंकि क्या किया था उन्होंने? काकोरी षड्यंत्र में इनका नाम आया था। ठीक है ना, लाहौर षड्यंत्र में। 20 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन हुआ था अमृतसर में। ठीक है ना, जिसमें जनरल डायर ने इन पे गोलियां चलवा दी थी और शांति प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उसने गोलियां चलवा दी थी। उस पर काफ़ी बड़े बुजुर्ग बच्चे औरतें मारी गई थी इसमें। ठीक है ना, और किस चीज़ का वहाँ विरोध कर रहे थे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। तो जलियांवाला बाग में जो ये विरोध कर रहे थे ये रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। 21वां क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है,
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी एग्जाम बहुत आता है। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते थे। इनकी हत्या कैसे हुई थी, जब साइमन कमीशन भारत में आया था 1927 में, तो उस समय की वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, फिर लाठीचार्ज हुआ तो इनके सर पर लाठी लग गई थी, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। 23वां क्वेश्चन है सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी, तो जॉन सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने करी थी। 24वां क्वेश्चन है 1857, इसी की हत्या के केस में ही इनको फांसी सजा हुई थी। ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो सबसे बलिदान किसने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। उसमें तत्कालिक कारण क्या था कि जो गाय के चर्बी वाले कारतूस आ रहे थे उनको मुंह से उखेड़ना पड़ता था, जिसका विरोध इन लोगों ने किया था। ठीक है ना। 25वां क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो फ्रेंड भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश से बनी थी। और पहली महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश से बनी थी, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी, ये भी आपको याद रखना है। 26वां क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कितनी बार 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी, संतोष यादव थी। ये क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, इन सबका बहुत पुरजोर विरोध किया था, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। 29 क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी एग्जाम बहुत आता है। तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1885 में। ठीक है ना। 30वां क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, और 1896 में इन्होंने शिकागो विश्व हिंदू परिषद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। ठीक है ना। 31 क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया, ये भी सवाल बहुत आता है एग्जाम में। तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में आया था, कालीकट के तट पर आया था ये। 32 है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था, और ये मसालों का व्यापार करने हमारे देश में आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया था। 33 है हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल जो है ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है, और इसको किसने बनवाया था, सवाई मानसिंह जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है ना। 34 है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। 35 है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वह है बैसाखी, जो कि 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। 36 क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से, आयरन मैन के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जान जाते हैं, और इन्हीं को ट्राइब्यूट करने के लिए एक इनके लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया गया है, जो गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है ना। 37 है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी किसको हम कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को। 38 है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी समाधियों को नाम आपको याद होने, जैसे गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, चौधरी और कौन है, बहुत सारे हैं, उनकी समाधि का नाम पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री समाधि नाम क्या है, विजय घाट। 39 है महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी हैं। 40 क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नाम पुस्तक किसने लिखी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चाणक्य ने लिखी, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थे, गुरु थे। ठीक है ना। 41 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है ना। 42 है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, एक स्थायी पूछता है, एक अस्थायी पूछता है। तो स्थायी अगर पूछेगा तो आंसर लगेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर अस्थायी पूछेगा तो आप आंसर लगेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना। 43 है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, सबसे इंपॉर्टेंट समिति यही थी संविधान की, जिन्हें पूरा संविधान ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी को बोलते हैं इंग्लिश में, इन्होंने पूरा संविधान बनाया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 44 क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। 45 है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, इसको निप्पो भी कहा जाता है, निप्पो मतलब है जहाँ सबसे पहले सूरज उगता है, तो वह है आपका जापान। ठीक है ना। 46 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत एग्जाम में आता है ये। 47 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा, और सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो आंसर लगाएंगे राजस्थान। 48 है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो पोंगल तमिलनाडु का है, ओणम केरल का है, और दोनों ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं। ठीक है ना। 49 है दिल्ली भारतीय राजधानी कब बनी, तो दिल्ली भारतीय राजधानी बनी थी 1911 में। ठीक है ना। तो उससे पहले राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता राजधानी थी। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है, इसको इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। ठीक है। तो हम ऐसी 1 लाइन क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन सीरीज कराएंगे, जिस बाद 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 950 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा 50-50 का सेट बना के। ठीक है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा कि जीके का चैनल है, आपको हर एग्जाम के जीके की तैयारी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा,
और SSC MTS का भी मैं इस पर तैयारी कराने वाला हूँ, तो जो लोग इच्छुक होंगे वो अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।